आज सुबह की बड़ी खबर अमेरिका और रूस के बीच टेंशन से जुड़ी हुई है और ये टेंशन और बढ़ गई है। अमेरिका ने दरअसल उत्तरी अटलांटिक महासागर में रूसी शिप मरीनेरा को जब्त कर लिया है। इसके बाद रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे समंदर में डकैती करार दिया। अमेरिकी सैनिकों के इस एक्शन के बाद रूस और अमेरिका के बीच युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। मॉस्को ने इस कार्रवाई को खुले समंदर में की गई डकैती करार दिया। अमेरिका पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन का गंभीर आरोप लगाया। रूस का विदेश मंत्रालय स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। उसने मांग की है कि अमेरिका टैंकर पर मौजूद रूसी नागरिकों के साथ मानवीय और सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करे। रूस ने यह भी कहा है कि अमेरिका को जहाज पर मौजूद रूसी नागरिकों की जल्द और सुरक्षित स्वदेश वापसी में कोई रुकावट नहीं डालनी चाहिए। ये तस्वीरें भी जारी की गई हैं। ये वही रूसी शिप है जिस पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया है, जिसे जब्त कर लिया है। इसके बाद रूस ने नाराजगी जताई है और इसे समंदर में डकैती करार दिया है। अमेरिका ने बुधवार को वेनेजुएला से तेल खरीदने जा रहे 2 टैंकरों को पकड़ा। इनमें से एक रूस का जहाज मैरिनेरा है, जबकि दूसरा शिप जो है जिसे अमेरिका ने पकड़ा है उसका नाम सोफिया है। दूसरे जहाज सोफिया पर पनामा का झंडा है। ये शिप किस देश का है इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। अमेरिका ने रूसी झंडे वाले तेल टैंकर मैरिनेरा को उत्तरी अटलांटिक में जब्त किया, जबकि दूसरा जहाज कैरिबियन सी में पकड़ा गया। ये दोनों जहाज कुछ घंटों के अंतराल पर पकड़े गए। रूस ने अपने जहाज की सुरक्षा के लिए सबमरीन और दूसरे नेवी के जहाज भेजे, लेकिन वो इसे बचाने में सफल नहीं हो पाए। अब आपको दिखाते हैं अमेरिका के एक्शन पर रूसी विदेश मंत्रालय का क्या कहना है। दरअसल रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है मॉस्को रूसी झंडे वाले जहाज मैरिनेरा पर अमेरिकी सैनिकों के सवार होने की खबरों पर कड़ी नजर रख रहा है। आज दोपहर लगभग 3 बजे मॉस्को समय के मुताबिक अमेरिकी नौसेना बलों ने किसी भी देश के क्षेत्रीय जलक्षेत्र से बाहर खुले समुद्र में एक जहाज पर कब्जा कर लिया और जहाज से संपर्क टूट गया। 1982 के संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के प्रावधानों के अनुसार खुले समुद्र जल क्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता लागू होती है और कोई भी देश दूसरे देशों के अधिकार क्षेत्र में विधिवत पंजीकृत जहाजों के खिलाफ बल का प्रयोग नहीं कर सकता है। अब आपको बताते हैं अमेरिका ने इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया। अमेरिका ने जिस रूसी जहाज को पकड़ा, पहले इसका नाम आपको बता देते हैं। इसका नाम है बेला 1। अमेरिका ने इसे प्रतिबंधित जहाजों की सूची में डाला हुआ है। 15 दिसंबर को बेला 1 अटलांटिक महासागर में अचानक अपना रास्ता बदला और यूरोप की तरफ चल पड़ा। इसके बाद दिसंबर में भी एक बार फिर अमेरिकी कोस्ट गार्ड्स ने बेला 1 को उस वक्त पकड़ने की कोशिश की जब वो वेनेजुएला की ओर जा रहा था, लेकिन जहाज अटलांटिक महासागर पार करके भाग गया। अमेरिका ने आरोप लगाया कि अमेरिका द्वारा पीछा किए जाने के दौरान बेला 1 का नाम बदलकर मैरिनेरा कर दिया गया और उसे रूस के झंडे के तहत रजिस्टर किया गया। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के पास इस जहाज को जब्त करने का वारंट था। अमेरिकी अधिकारियों का आरोप था कि जहाज अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहा था और ईरानी तेल ढो रहा था। इसी बीच अमेरिका के एक्शन पर ब्रिटेन ने भी बयान जारी किया है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने कहा है कि रूसी टैंकर को जब्त करने में उन्होंने अमेरिका की मदद की। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हेली ने संसद में यह जानकारी देते हुए बताया कि अमेरिका ने रूसी टैंकर को जब्त करने के लिए उनसे मदद मांगी, जिसके बाद उन्होंने रॉयल नेवी, रॉयल एयरफोर्स को अमेरिकी अधिकारियों की मदद के लिए कहा। ब्रिटिश रक्षा मंत्री ने कहा कि ब्रिटेन इस कार्रवाई का समर्थन करता है और ईरान पर लगे प्रतिबंधों के तहत ये कार्रवाई की गई है। Is now under the control of US forces who demonstrated immense courage and professionalism in dangerous and deteriorating Atlantic Sea conditions. A stateless vessel, Mr. Speaker, may be lawfully intercepted and subjected to the law of the interdicting state. The US's enforcement action was based upon counter-Iran sanctions